सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी खुशियां हैं आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा कल हो। जी हाँ, इसी शुभकामना के साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रिया स्वागत करती हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। कार्यक्रम में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही संगीताचार्य को जिनका नाम है सतीश कुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और ये साथ ही साथ चूँकि आवाज़ है तो सांस ज़रूरी है, तो हमारे साथ तबले पर संगत करेंगे प्रवीर कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आज ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्मदिन है और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये सुबह का समय है और सुबह की तो बहुत सारे राग हैं, लेकिन बैरागी भैरव बहुत ही पसंदीदा राग है। मैं चाहूँगी कि उन्हीं की कोई रचित रचना आप छोटा ख्याल में हमें ज़रूर सुनाएं। सबसे पहले तो आपके डीडी बिहार के बिहार बिहाने कार्यक्रम को देख रहे श्रोताओं को नमस्कार, और डीडी बिहार के सारे परिवार को बधाई और धन्यवाद इसलिए कि मुझे इस लायक आपने समझा। अब रही बैरागी भैरव की बात, तो एक रचना मैं आपको बैरागी भैरव में सुना रहा हूँ। सब तो सलोने लैतान सुरन सो, सब तो सलोने लैतान सुरन सो, सब तो सलोने लैतान सुरन सो, सुर साधरे रसिक सुर सुर साधरे रसिक सुर साधरे सुर सा
साध रे रसिका साध रे रसिक सुर सूर साध रे रसिक सूर साध रे रसिक sa sa pa re 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 sa re 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 ma 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 re 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 pa 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 ma pa 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 ma pa 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 ma ni 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 pa ni 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 ma pa 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 re ma re sa ni sa re su sa re re si ke ma 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 pa ba ma ba ma ni pa ni ma pa re pa ma ni ni pa ni pa ma pa re ma सब तो सलोने ले तारा सुरान सो तारा सुरान सो तारा सुरान सो सब तो सलोने ले तारा सुरान सो सब तो सलोने ले तारा सुरान सो सब तो सलोने ले तारा सुरान सो सूर सा रे रसिक सुर सूर साध रे साध रे साध रे रसिक सुर। बिल्कुल सुर साध है तभी जाकर के ये खूबसूरत सी बंदिश या किसी भी क्षेत्र की बात करें तभी वो साधना ही है कि हमें पूर्ण बनाती है। अभी आपने राग बैरागी भैरव सुनाया और सही उसमें साधना की बात की, साधो ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये साधना कब से शुरू हुई? कहते हैं संगीत जो होता है ईश्वरीय देन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है तभी जाकर के आप उसको समझ पाते हैं। इस विषय में बताएं। सबसे पहले मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरे गांव में एक ठाकुरवाड़ी है, रसिक प्रीतम लाल जी उनको कहते हैं, श्री जी महाराज का वो स्थान है। और उस ग्रामीण परिवेश में हमारे यहाँ शाम के शाम डेली लोग बैठते थे, गाना बजाना होता था, लोक संगीत ही होता था। इसी दरमियान हमारे पिताजी ने हमें क्लासिकल सिखवाना शुरू किया, तो थोड़े ही दिन मैंने वहाँ सीखा। फिर इधर उधर गया, बनारस जा करके हमने सीखा और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। इसमें सारे ग्रामीण हमारे बैठे रहते थे, झूला का जो ओकेजन होता था या फिर श्रावण में होता था, फिर अन्नकूट है, तो ये सब जो त्योहारों होता था उस पर लोग अच्छे अच्छे कलाकार आते थे, लोक संगीत के ही आते थे और जुड़ते थे। यहीं से हमारी शुरुआत हुई और आज आपके समक्ष हैं। बिल्कुल। और चूँकि शास्त्रीय संगीत इसे चुनना ये बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे लोग शुरुआत से ही सुगम संगीत की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इसमें साधना की बहुत ज़रूरत होती है। और इस क्रम में और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई संगीत वाली, किस तरीके से आपने पड़ाव को धीरे धीरे पार किया और कैसे कैसे संगीत को ही आत्मसात किया। लेकिन चूँकि आप गया घराने के हैं और साथ ही साथ आपने कहा कि बनारस में भी सीखा, और बनारस की जो एक बात होती है ठुमरी की, अपनी बातों को बड़े प्यारे अंदाज में उसे पेश करना, चाहे उनकी जो भी बातें हैं,
तो मैं चाहूँगी कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आप ठुमरी ज़रूर सुनाएं। जरूर, मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों घरानों को मैं इस ठुमरी में कोशिश करता हूँ मिलाने का। देखिए, रे ना रे ना री रे ना रे ना रे ना मोर पिया मोर पिया रे मोर पिया बसे पर सरी सखी कैसे बताऊं मोर पिया बसे परदेसी परदेसी रे मोर पिया बसे परदेस परदेस बसे परदेस रे सखी परदेस बसे परदेस बसे परदेस बसे मोर पिया रे सखी पिया परदेस बसे मोर पिया बसे पिया बसे परदेस सखी मोर रे मोर रे मोर सखी पिया बसे परदेस आवन कह गए अजहू नहीं अजहू नहीं अजहू नहीं अजहू नहीं अजहू नहीं आवन आवन कही गए अजहू नहीं आए चिट्ठिया न संदेश रे मोर पिया बसे परदेस रे सखी कैसे सुनाऊं मोरे पिया बसे परदेस बसे परदेस रे सखी पिया बसे परदेस। क्या बात है, मोरे पिया बसे परदेस, वाह, बहुत ही खूब। और ये जो साधना है इसके बाद ही ये इस तरीके की गायकी आती है। अभी आपने छोटा ख्याल सुनाया, ठुमरी सुनाई, और बस ये मन कर रहा है कि बस सुनते ही जाए। लेकिन आपके विषय में भी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने जीवन में शुरुआत में करना चाहते हैं बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, ये करें ना करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। तो आपने संगीत को ही चुना, इसी को ही अपना प्रोफेशन बनाया। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई या फिर बिल्कुल सामान्य रहा?
नहीं, कठिनाइयाँ तो आती रहीं, लेकिन शुरुआत क्या था, जब हम छोटे थे और हमारे गांव के ग्रामीणों ने और हमारे भाई चचा ये लोग, नहीं छोटा बच्चा है गाएगा, आगे बढ़ा देते थे मंच पर, तो बड़ा आनंद आता था, हमको भी ताली मिलता था, वाह वाह मिलता था, तो ये आता था। उसके बाद हमें जब और लोगों का सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, और ठहराव होनी चाहिए संगीत में, तो एक एक सुर को पहचानने का कोशिश किया। अब सड़क है तो सड़क को, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो कई दुकान आप जब गुजरेंगे तो कई दुकानें आपको मिलेंगी, और फास्ट गाड़ी से आप जा रहे हैं तो शायद दुकान का नाम भी आप नहीं बता सकें, लेकिन जब स्थिरता से जाएंगे तो एक एक दुकान पर क्या रखा हुआ है वो आपका नजर रहेगा, और रोज आते जाते रहेंगे तो बता सकते हैं कि फलानी दुकान पर क्या रखा हुआ है। तो हम इन 7 स्वरों में ऐसे उलझते हैं कि एक एक स्वर को जो हम देख के चलते हैं तो सा से रे की दूरी, रे से ग की दूरी, सा से ग की दूरी पूरा नाप लेते हैं और जानते हैं ये यहाँ रखा हुआ है खांचे की तरह। इस तरीके से संगीत को आपने अपने जीवन में, जी, और मुझे विरासत में मिला नहीं था। फिर अड़चन शुरू हुआ, कुछ लोग नचनिया बनेगा तो ये गाना बजाना कर रहा है, ये क्या है, इसमें क्या मिलेगा। एक बड़ा रोचक कथा मैं सुनाता हूँ, हमारे गांव के ही है। चचा बोले कि भाई तुम तो कुछ करते हो? हम कहा गाना बजाना। बोलो तो ठीक है, वो तो यहाँ भी गा रहा है वहाँ भी गा रहा है, तो करते क्या हो? तो गाना बजाना। बेवकूफ कहीं कि करते क्या हो? तो उनका कहने का तात्पर्य था कि आर्थिक स्थिति कहाँ से आती है तुम्हारी। तो ये सोच है लोगों के में, अगर गाना बजाना करते हैं तो कुछ आ भी रहा है कि खाली गाना बजाना में लगे हुए हैं, ये है। जी, ये सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं और जिसमें आपका मन करे उसी प्रोफेशन में जाएं तो बेहतर होगा। मैं चाहूँगी मेरा और हमारे जो दर्शक हैं उनका मन यही कर रहा है कि कुछ और सुने, तो चूँकि छोटा ख्याल सुना, ठुमरी सुनी, अब बारी है दादरा की। दादरा की, बिल्कुल। चलिए एक दादरा मैं सुनाता हूँ। हमारी भारत की नारियां कभी अपने पर दोष नहीं ली हैं, दूसरे पर मर रही है। इस दादरा में वही है जी, ये कोयल को ही बैरन बना रही है। बैरन रे कोयलिया, बैरन रे कोयलिया, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, 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 रतिया नींद नहीं आए, तोरी बोली ना सहाय, रतिया नींद नहीं आए रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, हाय बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, नगर ढिंढोरा पीटती, की प्रीत करियो ना कोई रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, हाय बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, रतिया नींदा नहीं आए रे, बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, हाय बैरन रे कोयलिया, तोरी बोली ना सहाय, ओ तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, तोरी बोली ना सहाय, क्या बात है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये लाइनें और थोड़ी बढ़े।
बिल्कुल, हमारे श्रोता को भी उतना ही, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आ रहा होगा। मैं चाहूँगी कि इसके बाद क्यों ना एक भजन भी हो जाए। भजन, जी, बहुत बढ़िया। तो किनकी रचना आप सुनाने वाले हैं? कबीरदास जी की। जी, कहते हैं कबीरदास जी निर्गुण के संबंध में बहुत ही रचनाएं उनकी है, और ये संसारिक जीवन से परे का भी और संसारिक जीवन का दोनों का, इसीलिए कहा जाता है कि कबीरदास की उल्टी बानी। तो उल्टी बानी नहीं, बानी तो सीधा है, हम लोग उल्टा समझ जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट जो चर्चा है वो देखेंगे निर्गुण के संबंध में। तोरी गठरी में, तोरी गठरी में, तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। का सोवे हो का सोवे, का सोवे हो का सोवे। तोरी गठरी में, तोरी गठरी में, ओ तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। पच्चीस तीन है चोरवा, 5 25 तीन है चोरवा। सब मिल की ना सो जागू सवेरा रैन अंधेरा, जागू सवेरा रैन अंधेरा। फिर नहीं लागे बटोही का सोवे। तोरी गठरी में, तोरी गठरी में, तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। भव सागर एक नदी बहत है, भव सागर एक नदी बहत है। बिन उतरे ना जावे बोर, बिन उतरे ना जावे बोर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। जागत की जय भोर बटोही का सोवे। जागत की जय भोर बटोही का सोवे। तोरी गठरी में, तोरी गठरी में, तोरी गठरी में, ओ तोरी गठरी में लागल चोरे बटोही का सोवे। तोरी गठरी में लागल चोर बटोही का सोवे। ओ का सोवे, ओ का सोवे। बहुत खूब। संगीत की लड़ी लगी हुई है, इसे बिल्कुल रोकना नहीं चाहती, इसी तरीके से ये लड़ी चलती रहे। तो सतीश जी, इसके बाद क्या सुनाने वाले हैं? एक यहीं की डॉक्टर शांति जैन थी, जी, गुजर गई, तो मैं उनकी एक रचना को कंपोज किया हूँ। वो आप देखिए, थोड़ा अंदाज भी अलग अलग मिलेगा। जी जी। ओ रंगीन शाम मौसम सुहाना, ओ रंगीन शाम
मौसम सुहाना। लो फिर याद आया गुजरा जमाना, ओ रंगीन सा मौसम सुहाना, ओ रंगीन सा मौसम सुहाना। लो फिर याद आया गुजरा जमाना, लो फिर याद आया गुजरा जमाना, ओ रंगीन सा मौसम सुहाना। दुआ है हमारी, दुआ है हमारी, तुम आबाद रहना, जहां भी रहो तुम सदा याद रहना। दुआ है हमारी, तुम आबाद रहना, जहां भी रहो तुम सदा याद रहना। ख्यालों में तुम मगर रोज आना, ख्यालों में तुम मगर रोज आना। लो फिर याद आया गुजरा जमाना, ओ रंगीन शाम मौसम सुहाना, मौसम सुहाना, मौसम सुहाना। बिल्कुल, अपने इस कार्यक्रम का जो ये मौसम है वो तो आपकी ये जो गायकी है उससे सुहाना बन ही गया है, और बिल्कुल इसे और सुहाना बनाते हुए, चूँकि आप गया घराने के हैं और चारों पट की गायकी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो, सुगम संगीत हो या फिर लोक संगीत हो, चारों पट की गायकी को आप बखूबी निभाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में उन सारे पटों को एकदम लेकर के आए, वो सारे रंगों को लेकर के आए, तो क्यों ना एक मगही लोकगीत। मगही लोकगीत जी देखिए, मौसम है अभी बरसात का, तो मैं एक कजरी आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल। अरे रस रस बरसे, रस रस बरसे, सावन रस बूंदिया की आई गई लेना। रस रस बरसे, सावन रस बूंदिया की आई गई लेना। देख बरखा बहार की आई गई लेना, देख बरखा बहार की आई गई लेना। रस रस बरसे, सावन रस बूंदिया की आई गई लेना। अरे रस रस बरसे, सावन रस बूंदिया की आई गई लेना। देख बरखा बहार की आई गई लेना, देख बरखा बहार की आई गई लेना। बभना बेदर्दी, अरे बभना बेदर्दी रे, सगुना बिचारी नो की कब यही है ना। अरे बभना बेदर्दी रे, सगुना बिचारी नो की कब यही है ना। सखी पियावा हमार की कब यही है ना, सखी पियावा हमार हो की कब यही है ना। अरे दादूर बोले निगूर झनकार की याद यावेना। दादूर बोले, दादूर बोले, पानी नी पासा सा सा, पानी सारा नी दा पधा मांगरे गले सा। दादूर बोले निगूर झनकार की याद
पिया के सुरतिया किया दया बिना, मोर सैया के सुरतिया किया दया बिना। अरे रस रस बरसे सावन रस मुंदिया कियाई गइल ना, देख बरखा बहार कियाई गइल ना, देख बरखा बहार कियाई गइल ना, कियाई गइल ना, ओ कियाई गइल ना। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। सावन शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है इनफैक्ट। तो अब जो आपने कजरी सुनाई, मुझे तो लग रहा है कि एक और अगर छोटा हो जाता तो ज़रूर हम सुनते, लेकिन समय से चूँकि बंधे हुए हैं। और जाते जाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कुछ ऐसे कलाकार बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कलाकार, हर आदमी के अंदर कला है, सिर्फ उभारने की ज़रूरत है। उसमें माता पिता का भी सहयोग, आस पड़ोस का भी सहयोग और गुरुजनों का भी सहयोग, और सबसे पहले आपकी मेहनत। अब मेहनत ऐसा नहीं, कोई ये नहीं है कि राह चलते कुछ हमने खरीद लिया, ऐसा चीज़ नहीं है। क्रियात्मक प्रैक्टिकल विद्या है। इसकी साधना जितने करें, साधना करें कैसे, एक साधक गुरु के समक्ष बैठ करके इसकी साधना करें, रियाज करें, और तब जाकर के आप ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। सतीश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रवेश जी, आपने इतनी अच्छी संगत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पहले पता नोट कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतज़ार रहता है हमें। तो हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। नमस्कार।